जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति आज भी मैं आपके सामने श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ सुना रहा हूँ। कल जो मैंने पाठ किया उसका संक्षिप्त वर्णन मैं देना चाहता हूँ। भरत जी और शत्रुघ्न जी गुहू के साथ उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ प्रभु श्री राम, माता सीता एवं भ्राता लक्ष्मण कुटिया बनाकर निवास कर रहे हैं। वो उन्हें बताता जा रहा है कि देखिए, ये पद चिन्ह श्री राम के हैं और इसी रास्ते से वो अपने गंतव्य स्थान पर गए। यह सब देखकर भरत जी के आंसू नहीं रुक पाए और वो बहुत ही दुख मनाने लगे। भरत जी की यह दशा देखकर वन के पशु पक्षी और वृक्षादि प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवताओं ने उन्हें फूल बरसा के रास्ता बताया। अब इससे आगे प्रेम अमीय मंदरू विरहु भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, गृह मंत्राचल है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने तो देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं समुद्र को मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं समुदाय बैठा है और सीता जी सहित रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वत्कल वस्त्र जटा धारण किए हुए श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने चरण कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। सुंदर मुनि मंडली के बीच सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। छोटा भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत
भरत जी का मन मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सुख भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। वचन समय लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेहु सरस ए तेवरा, उत्साहिब सेवा वस जोरा। प्रेम भरे बचपनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में ज्ञान लिया और भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे। इससे उन्होंने देखा नहीं। आज इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल पश्चाताप। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न ही प्रेमवश छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग की को खिलाड़ी उड़ाने वाला खींच रहा। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम मुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन, वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई अर्थात भरत जी और श्री राम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ? भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी की ललक्कर अर्थात बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत जी, शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमल की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई पूछता है, मन से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है, अर्थात
संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। आज के लिए केवल इतना, शेष कल